चिल्ड्रन, तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी पे जाने वाले हैं जहां पर हमारे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है डेवलपमेंट, हम उसको समझने वाले हैं। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि डेवलपमेंट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और डेवलपमेंट हमारे लिए भी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सभी की जो डेवलपमेंटल गोल होता है, जो डेवलपमेंट की थिंकिंग होती है, यानी कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट की मैं बात कर रही हूँ, वो अलग होती है। ठीक है, सो व्हेनेवर वी लुक एट डेवलपमेंट, हम सभी का जो डेवलपमेंटल गोल है वो तो अलग है ही, और साथ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक इंसान का डेवलपमेंटल गोल दूसरे इंसान के डेवलपमेंटल गोल के साथ कन्फ्लिक्टिंग हो जाता है। जिसका ये मतलब है कि सपोज कुछ लोग चाहते हैं कि डैम कंस्ट्रक्शन से हमारे देश में डेवलपमेंट होगा, वहीं पे कुछ लोग जो उस एरिया में रहते हैं उन सबका घर बार छीन लिया जाएगा उस डैम के बनने की वजह से। तो एक तरीके से एक के लिए तो ये डेवलपमेंट है, पर दूसरे के लिए ये घातक है। तो कभी कभी ये डेवलपमेंटल गोल्स कन्फ्लिक्टिंग भी होते हैं। बच्चों, अब ना एक कॉमन डेवलपमेंटल गोल की बात करते हैं, यानी कि पैसा। बहुत से लोग यही चाहते हैं, जब आप उनसे बात भी करोगे, कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा भी तो भी वो बोलेगा कि मुझे और पैसा चाहिए। तो वो एक कॉमन डेवलपमेंटल गोल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डेवलपमेंट बस उस पैसे कमाने तक सीमित है। कुछ लोगों के लिए पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी आजादी, इक्वालिटी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट तक आती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन वी लुक एट डेवलपमेंट, हम लोग एक मिक्स ऑफ गोल्स के टुवर्ड्स देखते हैं। अब जरा बात करते हैं हमारी नेशनल डेवलपमेंट की, देश के विकास की। देश के विकास में भी वही सेम थिंकिंग रहती है। अलग अलग लोगों के हिसाब से देश का विकास भी अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है कि गरीबी का अंत देश का विकास है, किसी के लिए हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देश का विकास है, किसी के लिए हो सकता है स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर होना देश का विकास है। लेकिन वहीं पर ये भी गोल्स कभी कभी आपस में कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर इन कंट्रीज को, जो वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज है या फिर जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स हैं, अगर हम इन्हें कंपेयर करें डेवलपमेंट के मामले में, तो हम इन्हें कंपेयर कैसे करेंगे? तो यहाँ पर बात आती है कि चलो यार, एक कॉमन क्राइटेरिया है, टोटल इनकम को लेते हैं और फिर जो है इन देशों को या फिर इन स्टेट्स को कंपेयर करते हैं। टोटल इनकम का मतलब होता है जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो जो भी इनकम कमा रहे हैं उसको टोटल कर दो। बट यार, टोटल इनकम इज अ वेरी इनएडिक्वेट क्राइटेरिया व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन। क्योंकि होता क्या है ना कि आपके देश में जो जनसंख्या है उसका हिसाब हमको नहीं देता। हो सकता है कि किसी देश की टोटल इनकम ज्यादा इस वजह से है क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, सो इट्स नॉट वेरी एडिक्वेट। इस वजह से इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम लोग पर कैपिटा इनकम, यानी कि पर पर्सन इनकम की सहायता लेते हैं। पर अब वही बात आती है कि क्या ये पर पर्सन इनकम का साथ देने से क्या हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, और क्या ये बिल्कुल सही चीज है? तो बच्चों, ऐसा भी नहीं है, ये भी कंप्लीटली एडिक्वेट नहीं है। क्योंकि पर कैपिटा इनकम भी हमको किस तरीके से इनकम एक देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है ये भी नहीं बताता है। साथ ही में एक बहुत खोखला सा क्राइटेरिया है कि आप सिर्फ इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे हो। जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एजुकेशनल स्टेटस, हेल्थ स्टेटस, इन चीजों को आप मतलब मान ही नहीं रहे, या फिर उनको जो है आप देख ही नहीं रहे हो। तो इसी वजह से बच्चों, हम लोग देखते हैं कि ऑल्दो वर्ल्ड बैंक जब कंपैरिजन करता है तो वो सिर्फ इनकम के बेसिस पे करता है, पर जब हमारा यूनाइटेड नेशंस कंपैरिजन करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को लेकर आता है, तो उस रिपोर्ट में सिर्फ इनकम ही नहीं बल्कि एजुकेशन और हेल्थ को भी साथ में लिया जाता है और फिर देशों को कंपेयर किया जाता है। तो बच्चों, ये तो हमारी सारी अंडरस्टैंडिंग थी नेशनल डेवलपमेंट के बारे में और उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। बच्चों, बेसिकली हम लोग डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अपने नेचर को एक्सप्लॉइट करके, उसका शोषण करके डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बचेंगे ही नहीं। इस वजह से जरूरत किस चीज की पड़ती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जिसका सिंपली ये मतलब होता है कि प्रेजेंट जनरेशन भी डेवलपमेंट कर सके और फ्यूचर जनरेशन की डेवलपमेंटल नीड्स पे भी कोई खतरा नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, डेवलपमेंट के इस अद्भुत सफर में हमने देख लिया है कि डेवलपमेंट कितनी ज्यादा जरूरी है। डेवलपमेंट को देखा कैसे जाता है, अलग अलग कंट्रीज को, स्टेट्स को कंपेयर कैसे किया जाता है, और साथ ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करी है। ठीक है, तो चलिए आज का ये टॉपिक यहीं पे होता है समाप्त। अब मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।